जय हिंद साथियों। हमने कल की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री शुरू की थी, जिसमें छत्रपति शाहू जी को मराठाओं का राजा बना दिया गया था। आज की क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। इधर बहादुर शाह प्रथम का राज्य चल रहा था। उसी दौरान बहादुर शाह ने बंदा बहादुर के विरुद्ध एक अभियान चलाया जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। 1712 में बहादुर शाह प्रथम के मृत्यु के बाद उनके बेटों, जिनके नाम जहांदार शाह, अजीमुश शान, रफ़ीउश शान और जहान शाह थे, के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें बहादुर शाह के बड़े बेटे जहांदार शाह ने जुल्फ़िकार खां की मदद से अपने भाइयों की हत्या कर दी और शासन करने लगा। अब आपको लग रहा होगा कि जुल्फ़िकार खां कौन था। ये औरंगजेब के वज़ीर असद खां का बेटा था। मुगल काल में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक वज़ीर रहने वाला असद खां ही था। अब अपनी कहानी पर लौटते हैं। यहाँ राजस्थान के कुछ राजा मुगलों से नाराज थे, तो जुल्फ़िकार खां ने आमेर के राजा को सवाई और मिर्जा राजा की उपाधि दी और मालवा का सूबेदार बना दिया। और उधर मारवाड़, जिसे जोधपुर के नाम से जाना जाता, वहाँ के राजा अजीत सिंह को जुल्फ़िकार द्वारा महाराजा की उपाधि दी और गुजरात का सूबेदार बना दिया। अब आपको लग रहा होगा राजा जहांदार शाह है, लेकिन उपाधि और क्षेत्र उसका वजीर जुल्फ़िकार खां दे रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नाम के राजा ही थे, लेकिन पूरा शासन जुल्फ़िकार खां ही चला रहा था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन जनाब को दिल्ली की एक वैश्या लाल कुंवर से इश्क हो गया। ये लाल कुंवर को दिल्ली के लाल किले में ले आया और उससे निकाह कर लिया। इतना ही नहीं, अब ये लाल कुंवर के परिवारजनों और रिश्तेदारों को दरबार में पद देना लगा। किसी को मंत्री बना दिया, किसी को कुछ, और पूरे दरबार में लाल कुंवर के परिवार वालों को ही नियुक्त कर दिया। और ये हमेशा लाल कुंवर के इश्क में चूर रहता था, इसलिए इसे लंपट मूर्ख कहा जाने लगा। इधर जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखशियर ने देखा कि ये तो मुगल साम्राज्य को नष्ट करने में लगा है, तो इसने मुगल साम्राज्य के दो सूबेदार हुआ करते थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, जिन्हें सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था। उनकी मदद से फर्रुखशियर ने जहांदार शाह को मरवा दिया और 1713 में शासन करने लगा। इसने अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली खां को मीर बख्शी बना दिया। वजीर मतलब प्रधानमंत्री और मीर बख्शी मतलब सेना का प्रमुख। फर्रुखशियर को घृणित कायर कहा जाता था। इसने 1713 से 1719 तक शासन किया। अब जानेंगे इसने अपने शासनकाल में क्या क्या किया। इसने 1716 में बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। 1717 में इसने ब्रिटिशों के लिए स्वर्णिम फरमान जारी कर दिया, क्योंकि उस समय इसके पैर में फोड़ा हो गया था, जिसे किसी भी वैद्य ने ठीक नहीं कर पाया। लेकिन एक ब्रिटिश डॉक्टर ने इससे वादा किया कि वह एक सर्जरी करके उसका फोड़ा ठीक कर देगा। डॉक्टर ने उसके फोड़े को ठीक कर दिया और वह सही हो गया, तो इतना खुश हुआ कि उसने कहा कि बंगाल में तुम चाहे जहां फैक्ट्री लगा लो, तुमसे कोई कर नहीं लिया जाएगा। अब फर्रुखशियर को सैयद बंधु से भी दिक्कत होने लगी। इसने योजना बनाई कि इन्हें भी किसी तरह से निपटाया जाए। उधर यही योजना सैयद बंधु भी बना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब ये अपने नियंत्रण में नहीं रहा, अब किसी और को राजा बनाना चाहिए। इन्होंने मराठों के पेशवा बालाजी विश्वनाथ से 1719 में दिल्ली की संधि की और इसके बदले पहले फर्रुखशियर को मरवाने को कहा। इधर फर्रुखशियर की हत्या करा दी गई। सैयद बंधु ने 1719 में रफ़ी-उद-दर्जात को राजा बनाया, लेकिन टीबी रोग के वजह से कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके भाई रफ़ी-उद-दौला को राजा बनाया गया, जिसने शाहजहां द्वितीय के रूप में शासन किया, और किसी रोग के कारण इसकी मृत्यु भी 1719 में ही हो गई। सैयद बंधु ने अगला राजा मोहम्मद शाह को 1719 में बनाया, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था, क्योंकि इसको महिलाओं के साथ रहना ज़्यादा पसंद था। ये मुगल शासन का सबसे काया और नालायक शासक था। इसने 1748 तक शासन किया। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।